सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का रिएक्शन होने वाला है मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई जिनके जिन्होंने काफ़ी अच्छे बयान दिया है बयान थे। इस्तग़फ़ार के ऊपर। ये वीडियो हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि इस वीडियो पे आप रिएक्शन दें, और आपको किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट कमेंट करके सेक्शन। ज़रूर बताया करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट। फरमाया कि उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, वो आसमान से बारिशें नाज़िल करेगा, तुम्हें बेटे भी देगा, तुम्हें माल भी देगा, लहलहाते बाग भी होंगे, चलती नहरें भी होंगी, मईशत का पहिया चल जाएगा अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। तो आज हम कहते हैं ये हो फलां माहिर और फलां शख्स हो तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। अल्लाह ने कहा इस्तिग़फ़ार करना सीख लो, मैं तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा, रहमतों के दर कुशादा कर दूंगा, पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें आसान होने लगेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जो, उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर नीचे से अज़ाब नाज़िल होगा। वहुवल क़ादिर, वो इस बात पे कादिर है, अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन, कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करे, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे नीचे से। अल्लाह अकबर। ऊपर का अज़ाब क्या है कि आसमान से पत्थर बरसे, नीचे का अज़ाब क्या है ज़लज़ले आए, या फिर ज़मीन फसल देना छोड़ दे, ऐसे वाक़या हो चुके ज़मीन हैं बंजर कि हो पत्थर जाए, बरसे हैं, ये आग नीचे बरसी का है। अज़ाब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ऊपर का अज़ाब ये है तुम्हारे हुक्मरान नाअहल हों, और नीचे का अज़ाब ये है तुम्हारी औलादे नाफरमान हो जाए। ये ऊपर और नीचे का अज़ाब है जिसमें तुम्हें मुब्तला कर दिया जाता है। ये कब होता है? जब तुम अल्लाह के हुक्मों के नाफरमान हो जाओ। जब चंद लोग अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं तो फिर उन चंद लोगों को इनफरादी अज़ियतों में और मुश्किलात और पेचीदगियों में मुब्तला किया जाता है। लेकिन जब कोई कौम मिन हैसुल मजमू अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है और उसके हकाम से रूह गर्दानी करती है, तो फिर पूरी कौम को मुशक्क़तों में, अज़ियतों में, तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया तकलीफ़ों में ही जाता है। है पूरी उसका दुनिया, इलाज क्या बताया? कोई किसी खुशी न नहीं किसी है। चीज़ में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कहा तुम्हें माल भी मिलेगा, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें बेटे भी मिलेंगे, सरसब्ज जो है वो बागात भी नसीब होंगे, उनकी शाखें फलों से लदी हुई होंगी, चलती हुई नहरें और बरसती हुई बारिश, सावन के नुचड़ते हुए बादल, और माहौल की खुनकियाँ और खूबसूरतियाँ और जमाल और लहलहाते हुए सब्ज़े, और तुम्हारे ऊपर हर तरह की इनायात बरसेंगी अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जाओगे और अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करना सीख जाओगे। तुम्हें खुशहाल और खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मईशत तंग कर दी जाएगी। इस्तिग़फ़ार करें, तक़वे के खुगर हो जाएं, शुक्र करने की आदत डालें। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और बिल्कुल, ज़्यादा हर चीज़ में अता शुक्र फरमाता अदा है, करना चाहिए। दुनिया में भी या और अल्लाह ताला आखिरत में हमें भी। तौफ़ीक अता फरमाए। इस तरह दूसरों की परेशानियां दूर करें, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा। बांटने का मिजाज पैदा करें, आपके पास जो भी है बांट दें। इल्म है तो बांटें, खुशियां हैं तो बांटें, आपके पास दौलत है तो लोगों के दुख बिल्कुल। उस दौलत से दूर या अल्लाह करने की हमें कोशिश करें। जब ऐसी आप तौफ़ीक अता फरमाए। बांटना शुरू कर देंगे तो आपका रब आपको अता करना शुरू कर देगा। ये बात हो नहीं सकती कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल ना हो। जब इंसान को पैदा किया गया था, उसका खमीर गोया गया था, तो 39 दिन तक उसके खमीर पर मट्टी जो गूंदी गई थी इंसान बनाने के लिए, उस पर 39 दिन दुखों की बारिश हुई थी और एक दिन खुशियों का मींह बरसा था। दुखों तो से भरा है इंसान की भाई, ज़िंदगी में खुशियाँ और गम इस दुख ज़्यादा तनासुब है। से हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान की ज़िंदगी मुशक्क़तों का देख मजमूआ लो। है। हालात की तलखियों के से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन हालात मुश्किल हो जाएं तो उनसे निकलने का रास्ता क्या है? तो सुनिए कुरान क्या कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने लग जाता है, तक़वा इख्तियार कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानु उसके लिए मखरज पैदा कर देता है, यानी उस मुसीबत से निकलने के अल्लाह रास्ते देता है। ये उस शख्स का मक़सूम है जो अल्लाह से डरता है। उस पर मुश्किलात उस पर भी आती हैं, ये नहीं कि उस पर मुश्किलात नहीं आती। ज़िंदगी की मुश्किलात का वो भी शिकार होता है, लेकिन जो ही मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात से निकलने का अल्लाह उसे रास्ता भी अता बिल्कुल। करते हैं। और दूसरी बात, निशानी भी देता है, रास्ता भी देता है मिन अल्लाह। हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं। बिल्कुल।
वहां पता से भी नहीं रिज्क दे चलता। देता है। बंदा तो ये कहता ना कि मुझे यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, एक बंदे की मनसूबाबंदी है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह उसको वहां से रिज्क देगा जहाँ उसे गुमान भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा कि ये रास्ता भी उसूल रिज्क का हो सकता है। तो ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे हैं। तो जब तुम अल्लाह से डरने लगोगे तो ये तख्त व ताज, ये दुनिया की इज्जतें, ये तुम्हारे कदमों में होंगी। उससे डरने का नतीजा है जो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। एक दूसरा शख्स आया कि साहिब बारिशें नहीं होती, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा गुनाह करो। बहुत है ना दुनिया में। तीसरा शख्स हाजिर खिदमत हुआ और कहा कि हमारे यहाँ कहत का आलम है, फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कोई पास बैठा था, उसके उठ के जाने के बाद कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल लेकर आए और आपने एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कहा मैंने अपनी तरफ से थोड़ा दिया, ये तो मेरे रब का फरमान है। कहा वो कैसे? कहा सूरा नूह पढ़ो, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार किया करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। उसका नतीजा क्या है? जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। एक तो फ़ायदा इसका ये होगा, वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें भी बरसेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, और अल्लाह तुम्हें इस्तिग़फ़ार की बरकत से माला माल भी कर देगा। व बनीन, और तुम्हें बेटे भी अता करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें बाग भी अता करेगा और तुम्हें चलती हुई नहरें भी अता फरमाएगा। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। आपके दरियाओं का पानी सूख गया, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला इनको पानियों से माला माल कर देगा। बारिशें होंगी, कहत सालियाँ दूर होंगी, बे औलादों को इस्तिग़फ़ार से औलाद नसीब होगी, और मईशत की बेहतरी जो है वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से होती है। तो ये 5 चीज़ें बयान फरमाई, तो इस्तिग़फ़ार से खुशहाल ज़िंदगी का तसव्वुर उभरता है। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए उससे सभी को। ज़िंदगी से जोड़ दो इस्तिग़फ़ार। पर आजकल का माहौल नहीं है, आजकल लोग खुद को ये सोचते हैं अरे नहीं लोग हम क्या, ये, सभी हैं, हम भी हैं उसमें, सभी लोग हैं भाई। कुछ बस हम भी हैं, और अल्लाह वीडियो का से रिएक्शन डरना। का देने का मतलब हमारा ये नहीं कि हम सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं भाई, इसको हम अपनी दीन, ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी हम उतारेंगे अपनी लाइफ इंशाल्लाह, आप चेंज भी करना हमारे साथ चाहते उतारना हैं। है, बिल्कुल। तो हमारा मतलब यही है कि हम थोड़ा थोड़ा दीन यहाँ से सीखें, कुछ बाहर से और कुछ सीखें, आप लोगों को तक पहुंचाएं बस। हम, बस और ये आप भी मेन। सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ वरना किन बिल्कुल लोगों के पास टाइम है कि आजकल मस्जिदों में वक्त गुजार रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पे है। तो आजकल काफ़ी लोग, मौलवी मुफ्ती भी अपना बिल्कुल, सोशल मीडिया पे बयान जारी करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं ताकि ताकि दुनिया में आपकी दुनिया में दीन पहुँचे। बिल्कुल दूर दूर तक और दीन किसी फैले। वीडियो का आपको रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अभी के लिए हाफिज़। बाय बाय।